वास्तव। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में आज देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व के बहुमूल्य धरोहरों को संजोने समेत विविध विषयों की तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण से जुड़े कार्यों में स्टार्टअप्स के इस्तेमाल पर भी बल दिया। साथ ही आने वाले पर्व त्योहारों में देशवासियों से स्थानीय उत्पादों की खरीदारी का आग्रह किया। विद्वेष, छोटे बड़े सारे भेद मिट जाते हैं। इसलिए कहते हैं होली के रंगों से भी ज्यादा गाढ़ा रंग होली के प्रेम और सौहार्द का होता है। होली में गुजिया के साथ साथ रिश्तों की भी अनूठी मिठास होती है। इन रिश्तों को हमें और मजबूत करना है और रिश्ते सिर्फ अपने परिवार के लोगों से ही नहीं बल्कि उन लोगों से भी जो आपके एक बृहद परिवार का हिस्सा है। इसका सबसे महत्वपूर्ण तरीका भी आपको याद रखना है। ये तरीका है वोकल फॉर लोकल के साथ त्योहार मनाने का। आप त्योहारों पर स्थानीय उत्पादों की खरीदी करें जिससे आपके आसपास रहने वाले लोगों के जीवन में भी रंग भरे, रंग रहे, उमंग रहे। हमारा देश जितनी सफलता से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और आगे बढ़ रहा है उससे त्योहारों में जोश भी कई गुना हो गया है। इसी जोश के साथ हमें अपने त्योहार मनाने हैं और साथ ही अपनी सावधानी भी बनाए रखनी है। मैं आप सभी को आने वाले पर्वों की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पिछले कुछ समय में आयुर्वेद के क्षेत्र में भी कई नए स्टार्टअप सामने आए हैं। इसी महीने की शुरुआत में आयुष स्टार्टअप चैलेंज शुरू हुआ था। इस चैलेंज का लक्ष्य इस क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें सपोर्ट करना है। इस क्षेत्र में काम कर रहे युवाओं से मेरा आग्रह है कि वे इस चैलेंज में जरूर हिस्सा लें। साथियों, एक बार जब लोग मिलकर के कुछ करने की ठान ले तो वो अद्भुत चीजें कर जाते हैं। समाज में कई ऐसे बड़े बदलाव हुए हैं जिनमें जन भागीदारी, सामूहिक प्रयास इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही। राज्य में लोगों ने काफी संजीदगी के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने रांची में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं संग प्रधानमंत्री के इस विशेष संबोधन को सुना। आप जो भी मातृभाषा बोलते हैं उसकी खूबियों के बारे में अवश्य जाने और कुछ न कुछ लिखें। साथियों, कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात मेरे मित्र और केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री राइला ओडिंगा जी से हुई थी। ये मुलाकात दिलचस्प तो थी लेकिन मेरी मुलाकात मेरे मित्र और केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री राइला ओडिंगा जी से हुई थी। ये मुलाकात दिलचस्प तो थी लेकिन बहुत भावुक थी। हम पूर्व मंत्री सह विधायक सीपी सिंह ने भी मन की बात को सुना और प्रधानमंत्री की बातों को सराहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का संबोधन देश के नव निर्माण के वास्ते एक मार्गदर्शन है।
युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से उसके पड़ोसी देशों से होते हुए भारतवंशियों और छात्र छात्राओं की स्वदेश वापसी का सिलसिला जारी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया के चालक दल को धन्यवाद व्यक्त किया। कहा कि सरकार का यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि सभी नागरिकों को सुरक्षित भारत न ले आएं। यूक्रेन के वायु क्षेत्र को विमानों की सामान्य आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है, इसलिए वहां फंसे भारतीयों को रोमानिया सीमा से राजधानी बुखारेस्ट लाया गया था। One of our citizens are back safely back home in India. So please pass this message on to all your friends, all your colleagues, that we are with them and we will guarantee their safe passage back. इधर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों में फंसे भाई बहनों के साथ उनकी पूरी हमदर्दी है। श्री सोरेन ने इस सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर यूक्रेन में फंसे झारखंड के सभी निवासियों की सकुशल वापसी के लिए जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हम सभी भारतवंशियों की सुरक्षित वापसी के लिए कृत संकल्पित हैं। साप्ताहिक अवकाश के बाद कल से विधानसभा के बजट सत्र की दोबारा शुरुआत होगी। 1 मार्च को महाशिवरात्रि का अवकाश रहेगा, जिसके बाद 2 तारीख से सदन नियमित चलेगी। 3 मार्च को राज्य का वार्षिक आम बजट पेश होगा। रांची में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में विधायक दल के सदस्यों और सांसदों की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत प्रदेश स्तर के सभी शीर्ष नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद थे। बैठक में पार्टी संगठन समेत अनेक समसामयिक राजनीतिक विषयों पर मंथन और भविष्य की रणनीति तय की गई। इधर विधानसभा के बजट सत्र को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और आजसू पार्टी भी रणनीति बनाने में जुटी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के सिलसिले में आज मतदान हुआ, जिसमें वोटरों ने उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस चरण में 61 विधानसभा क्षेत्रों के वास्ते वोटिंग हुई। 5वें चरण में 90 महिलाओं समेत 693 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। जल जीवन मिशन के तहत पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने संयुक्त रूप से बोकारो जिला अंतर्गत चिरोडी संयुक्त ग्रामीण जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया। साथ ही नारायणपुर संयुक्त ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने नागरिकों को पेयजल समेत सभी जरूरी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई। सभी साथियों से आग्रह करेंगे कि शिलान्यास कार्यक्रम के समीप धक्का धक्की ना करें। आज मैं आप सबों को बता दूं, अभी देश भर में अब कोरोना की हालत पस्त होती जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 10,273 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि उससे दोगुना की संख्या में 20,439 कोरोना वीरों ने कोविड महामारी को शिकस्त देकर जिंदगी की जंग जीती। देश में फिलहाल कोरोना के 1,11,472 सक्रिय मामले शेष हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना पर कड़ा पहरा पड़ चुका है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कोरोना के 66 नए मरीज मिले, जबकि 76 लोगों ने कोविड को हराया। राज्य में फिलहाल कोरोना के 510 एक्टिव केस बचे हुए हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.65% है, जो करीब करीब राष्ट्रीय औसत के बराबर है। खतरनाक कोरोना वायरस के जोखिम को कम करने के लिए टीकाकरण अभियान भी अनवरत जारी है और अब तक देश भर में 1,77,44,08,000 से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए गए हैं।
पोलियो उन्मूलन के लिए आज से राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत झारखंड में भी विशेष मुहिम की शुरुआत हुई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में 2 बच्चों को पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाकर राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत की। उन्होंने सामूहिक प्रयास से पोलियो उन्मूलन पर जोर दिया, साथ ही राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण पर बल दिया। श्री गुप्ता ने कहा कि वार्षिक आम बजट में भी सरकार इस बार हेल्थ सेक्टर पर खास ध्यान देने जा रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ इलाकों में बहुत हल्के दर्जे की बारिश हुई है। धनबाद के पुटकी में इस दौरान 6.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। साहिबगंज में 13.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि अगले 3 से 4 दिनों में राज्य के तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। आज छिटपुट इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरायकेला खरसावां के आकर्षणी गेस्ट हाउस में मां आकर्षणी विकास समिति ट्रस्ट के द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का दीप जलाकर उद्घाटन किया। शिविर में 250 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। हम एक संवेदनशील जीवन, संवेदनशील व्यक्ति, संवेदनशील परिवार, संवेदनशील समाज होने का एक अपनी योगदान, भूमिका, जिम्मेदारी पूरा करते हैं। राज्यसभा सदस्य सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आज भाजपा रांची महानगर अंतर्गत गोंदा मंडल के चौड़ी बस्ती में कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। गढ़वा पुलिस ने पिकअप वैन चोरी कर हत्या करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी के वाहन सहित 2 देसी कट्टा बरामद किया है। तुरंत पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई में कुल 3 लोगों में से 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा सका, जिसमें कि एक का नाम सोहदाब अंसारी था, दूसरे का नाम औरंगजेब अंसारी था। रांची के रिम्स में पड़े 27 लावारिस शवों का मुक्ति संस्था के द्वारा पूरी विधि विधान के साथ जुमार नदी तट पर अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान संस्था के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। रांची सांसद संजय सेठ रांची कॉलेज मैदान में आयोजित 1600 मीटर दौड़ के पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए तथा प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया। श्री सेठ ने अपने आवास पर नागरिकों से भी मुलाकात की। खूंटी के तुरपा प्रखंड के विभिन्न ग्रामों में ग्राम सभा आयोजित कर स्वामित्व योजना के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया और योजना के तहत किए जा रहे नवीनतम सर्वेक्षण के कार्यों की जानकारी दी गई। गौरतलब है कि इस योजना के तहत सभी गांवों में आवासों की ड्रोन तथा नवीनतम सर्वेक्षण तकनीक से मैपिंग की जा रही है। कोडरमा उपायुक्त ने जिले में चल रहे नवाचार गतिविधियों का जायजा लेने के लिए डीपीएमयू की समीक्षात्मक बैठक आयोजित कर नामित अधिकारियों और सदस्यों से परियोजनाओं में हो रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी ली और उचित दिशा निर्देश दिए। सिमडेगा जिला स्थापना समिति की बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान लिपिक एवं जनसेवक के सेवा संपोष्टि करने पर निर्णय लिया गया। विभागीय निर्देश के आलोक में शिक्षकों के स्थानांतरण को रद्द करने तथा कर्मियों की दैनिक मानदेय भुगतान से संबंधित मामले पर अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। धनबाद जिला प्रशासन के सहयोग से केयर इंडिया ने 2 अक्टूबर 2021 से 26 फरवरी 2022 तक जिले में 1 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया। इस उपलब्धि पर सिविल सर्जन कार्यालय में केयर इंडिया के सदस्यों ने केक काटकर खुशी मनाई। टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टी.वी. नवेंद्रन ने आज जमशेदपुर के गोपाल मैदान से टाटा स्टील विंटेज एवं क्लासिक कार एंड बाइक रैली को झंडा दिखाकर विदा किया। From Tata Motors of 1928. Car to be flagged off. Mercedes-Benz Bloomberg built in 1928. Ladies and gentlemen, please put your hands together and let's
make a noise. रैली में हिस्सा लेने आए कर्नल अरूप रतन बासु बताते हैं कि उनकी गाड़ी 1932 की है जो 6 सिलेंडर की है। अपनी वेशभूषा की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि वे अपने थीम के अनुसार उस जमाने के जमींदार की ड्रेस में आए हैं। शेवरोले कॉन्फेडरेट सेडान और ये जमशेदपुर का गाड़ी है जी। ये विंटेज कार रैली में आया है और सारे 6 सिलेंडर गाड़ी है। इस दौरान कुछ लोग 1962 मॉडल के स्कूटर और 1932 मॉडल का मोपेड लेकर आए थे, जिनकी अलग अलग खासियत है। मोटर्स जापान का कोलैबोरेशन से बनता था। अच्छा। और अभी 1965 में इसका प्रोडक्शन बंद हो गया था फॉरेन करेंसी का कमी के कारण, जो वर्ल्ड वॉर हुआ था। मेड इन इंग्लैंड है और भी इसमें बहुत सारा खासियत है। इसका टोटल पार्ट ओरिजिनल है। ये गाड़ी इसका जो भी पार्ट लगा है फुल ओरिजिनल। इस अवसर पर टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्र ने बताया कि इस तरह की रैली को प्रत्येक वर्ष आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। जब ये आइडिया आया तो चाणक्य साहब, फरजान साहब सब मिलके ये ऑर्गेनाइज किया, अच्छा है और हम लोग हर साल ये करेंगे। ये 3 मार्च के हफ्ते में हम सोच रहे हैं कि द वीकेंड बिफोर 3 मार्च वी विल डू दिस एवरी ईयर। कहते हैं कि शौक बड़ी चीज है और इसके आगे हर चीज फीकी है। विंटेज क्लासिक कार और बाइक को वर्षों तक संभाल कर रखना चाहे जितना मुश्किल हो, लेकिन शौक सब कुछ करा देती है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। बच्चों में ज्ञान विज्ञान को लेकर रुचि पैदा करने तथा उन्हें व्यवहारिक ज्ञान देने के उद्देश्य से रांची की बीआईटी मेसरा में आजकल आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विज्ञान सर्वत्र पूज्यते विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। रांची के बीआईटी मिश्रा में 18 मंत्रालयों की सहभागिता और कुछ अन्य संस्थाओं के सहयोग से आयोजित इस 7 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी विज्ञान सर्वत्र पूज्यते स्कोप फॉर ऑल में बच्चों को काफी कुछ देखने और सीखने को मिल रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस प्रदर्शनी में वैज्ञानिकों से संबंधित 150 से अधिक लघु फिल्में भी दिखाई जा रही है। And an institution like ours at the tertiary level, this is our primary job to help you realize the potential that you carry with you. सरकार की तरफ से पोस्टर आए हुए हैं जो हम प्रदर्शित कर रहे हैं। 150 के से ही ज्यादा फिल्में भी आई हुई हैं जो हमारे यहाँ 4 जगह हम लोग उनको प्ले कर रहे हैं अलग अलग। विज्ञान प्रदर्शनी में आने वाले बच्चों को बीआईटी मिश्रा के विभिन्न प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय तथा अन्य स्थानों का भी भ्रमण कराया जा रहा है ताकि वो ज्ञान विज्ञान की बारीकियों और यंत्रों तथा उपकरणों की कार्यप्रणाली को ज्यादा नजदीक से समझ सके और उनमें वैज्ञानिक सोच पैदा हो सके। Tour was pretty informative and interesting. We were taken to different labs and we were given insights of different branches of engineering. इस आयोजन के समन्वयक डॉक्टर पीयूष तिवारी ने बताया कि प्रदर्शनी में झारखंड के 15 स्टार्टअप भी हिस्सा ले रहे हैं, जिनसे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कुछ नया करने की चाह रखने वाले युवा विद्यार्थी काफी कुछ सीख सकते हैं। ये सभी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। इन सबको सुनने से उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और इन्हीं सब कारण से हमारे संस्थान को इसलिए यहाँ पर दिया गया कि हम इसको बच्चों को सिखा सके, बता सके। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के तहत आयोजित प्रदर्शनी का भ्रमण करने वाले बच्चे इस आयोजन की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूली शिक्षा से अलग उन्हें यहाँ पर काफी कुछ व्यवहारिक ज्ञान मिला है जो किताबों में इतना विस्तृत तरीके से नहीं मिल सकता। मोटिव ऑफ दिस समिट इज द विज्ञान सर्वत्र पूज्यते स्कोप फॉर ऑल। आई थिंक एंड आई एम ब्लेस्ड दैट द मोटिव दैट वाज फॉर दैट समिट आई एम पार्टिसिपेटिंग इन दैट। रांची के बीआईटी मिश्रा में आयोजित इस 7 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी का 28 फरवरी को समापन होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस आयोजन से विज्ञान सर्वत्र पूज्यते की अवधारणा बच्चों में घर कर जाए और देश को नए वैज्ञानिक आविष्कारों से वो सुशोभित कर सके। राज मनोहर और अमित कुमार के साथ मैं दिवाकर कुमार। मनरेगा योजना के बेहतर क्रियान्वयन और स्थानीय लोगों की सहभागिता से खूंटी के गुनी गांव को नेशनल वाटर अवार्ड में 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। पेश है इस बदलते संवरते गांव की जमीनी हकीकत। 2021-22 के कालखंड में खूंटी जिला अंतर्गत कर्रा प्रखंड का गुनी गांव विकास की नई इबारत गढ़ने लगा है, लेकिन पूर्व में यह गांव भी अन्य गांवों की तरह ही था। इस इलाके में बदलाव के बयार की मुख्य वजह मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न योजनाएं रही हैं, जिनके धरातल पर उतारने के बाद गांव का कायाकल्प हो गया। गुनी गांव को बेहतर कार्यों के लिए नेशनल वाटर अवार्ड्स में 3रा स्थान प्राप्त हुआ है।
मनरेगा तरफ से आम बागवानी लगवाए और यहाँ रोड के साइड पे हम लोग अपना श्रमदान से अपना घेरान लगा करके पौधे लगाए हुए हैं। यहाँ पर बंजर बन रहे खेत टांड का भी ग्रामीण ट्रेंच टीसीबी बनाकर उपचार करने लगे हैं। अब प्रत्येक बरसात में खेत और टांड में बने टीसीबी खेतों के लिए जीवनदायिनी बन गए हैं। बारिश के मौसम में टीसीबी में जल जमाव होने से खेतों में लंबे समय तक नमी बनी रहती है और फसलों को प्राकृतिक तरीके से जलापूर्ति होती रहती है। ग्रामीणों को सरकार से भी इस काम में भरपूर मदद और प्रोत्साहन मिल रहा है। टीसीबी और मेड़बंदी ये सब काम किए, कुछ श्रमदान पर किए। यहाँ के महिला, पुरुष और युवा संगठित होकर गांव को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने में लगे हैं। अब गांव के युवा और बुजुर्ग नशापान से दूर हैं तथा हर किसी को अपने क्षेत्र के विकास की चिंता है। प्रत्येक सप्ताह गुनी गांव की ग्राम सभा भी होती है, जिसमें गांव की बेहतरी के लिए कार्य योजना बनाई जाती है। हम लोगों नशा को सबको मुक्त कराने की है तो हम अपने ग्राम सभा पर मैं चर्चा करने लगा और बोला कि इस प्रकार नहीं होनी है। गुनी गांव में स्वच्छता और हरियाली के साथ साथ पशुपालन, आम बागवानी और सब्जियों की खेती से लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। साफ सफाई को लेकर सजग इस गांव में प्रत्येक गलियारे में बांस से बनाया हुआ कूड़ादान भी है, जिसमें गांव के लोग कूड़े कचड़े का निपटान करते हैं। अरे ऐसा कूड़ादान बना हुआ और कूड़ा कूड़ा घर घर हर सब बर्तन उर्तन गंदा मन सब हुआ ढोके जितना प्लास्टिक मन कूड़ादान में सब डालबा। खूंटी जिला अंतर्गत कर्रा प्रखंड का गुनी गांव आज पूरे इलाके में विकास और बदलाव का नजीर बन चुका है। इस गांव के पैटर्न को अपनाकर हर क्षेत्र को संवारा जा सकता है। जरूरत है सामूहिकता के साथ दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने की। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड के पदाधिकारियों ने रांची और देवघर समेत कुछ अन्य इलाकों का दौरा कर मछली पालन से जुड़े ब्लू रिवॉल्यूशन और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की प्रगति का जायजा लिया तथा संतोष जताया। बोर्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सी सुवर्णा ने झारखंड दौरे के क्रम में रांची के धुरवा स्थित मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र का भ्रमण किया तथा ब्लू रिवॉल्यूशन और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की प्रगति की जानकारी। इस स्कीम्स के अंडर जो एक्टिविटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैंक्शन किया गया, एनएफडीबी से सैंक्शन किया गया, वो कैसे चल रहा है और वो देखने के लिए और इंटरेक्शन करने के लिए डायरेक्टर और उनका ऑफिसर्स के साथ, फील्ड ऑफिसर्स के साथ और बेनिफिशियरीज और अदर स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरेक्शन करके इधर से थोड़ा लेने के लिए सीखने के लिए और रिव्यू करने के लिए इधर आए हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड ने रांची के अलावा रामगढ़, हजारीबाग और देवघर में भी मछली पालन का जायजा लिया है। इस काम में केज कल्चर तथा बायोफ्लॉक जैसे आधुनिक तौर तरीके और तकनीक के इस्तेमाल को काफी पसंद किया गया। हजारीबाग, रांची और देवगढ़ और रामगढ़, विष्णुगढ़, ये सब जगह हम घूम चुके हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज हमने देख पाए। इम्पोर्टेंट वाले तो केज कल्चर, झारखंड तो फेमस फॉर केज कल्चर यूनिट्स। ऑलमोस्ट प्री ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम 13-14 से शुरू होके अब तक ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम में, प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना स्कीम में झारखंड तो लीडर हैं। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि झारखंड में मछली पालन की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि पानी से भरे कोयला खदानों में भी मछली पालन हो सकता है। झारखंड में बहुत पोटेंशियल है और मैंने कल जो रिव्यू किया था, कुछ चीजें जहां गैप्स थे वो सब ऑफिशियल्स के साथ हमने डिस्कस किए, वो भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड किए और
I'm sure they will take all these things forward. इधर फिशरी डायरेक्टर एचएम द्विवेदी ने अपनी टीम के साथ देवघर में ब्लू रेवोल्यूशन और पीएम मत्स्य संपदा योजनाओं की समीक्षा की तथा कुंडा क्षेत्र में नवनिर्मित भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा मत्स्य पालकों को बेहतर सुविधा देने की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं की प्रत्येक जिले में जाकर जमीनी हकीकत जानी जा रही है ताकि मत्स्य पालकों को और बेहतर सुविधा दी जा सके। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन जाने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण से जुड़े कार्यों में स्टार्टअप्स के इस्तेमाल पर दिया बल। आने वाले पर्व त्योहारों में देशवासियों से स्थानीय उत्पादों की खरीदारी का आग्रह। साप्ताहिक अवकाश के बाद विधानसभा की कार्यवाही कल से दोबारा होगी शुरू। रांची में भाजपा विधायक दल की बैठक, अन्य पार्टियां भी रणनीति बनाने में जुटी। जल जीवन मिशन के तहत पेयजल और स्वच्छता मंत्री ने बोकारो में ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना का किया शिलान्यास। नागरिक सुविधाओं पर दिया बल। और राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत समूचे राज्य में विशेष पोलियो रोधी अभियान का आगाज। स्वास्थ्य मंत्री ने जमशेदपुर में बच्चों को पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाया। कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे
बरकरार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा